भारतीय क्रिकेट टीम अब पाकिस्तान नहीं जाएगी, लेकिन इस पर क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब परेशान है? क्या कारण है कि उनके बड़े बड़े लेजेंड्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट और प्रॉस्पर करेगी, इंडिया से कोई मतलब नहीं है। भारत के खिलाफ धमकियां भी आ रही हैं, कहा जा रहा है कि हम अपनी गवर्नमेंट के पास जाएंगे, केस करेंगे। आखिर क्या है ये मुद्दा, आइए जानते हैं इस वीडियो में, और क्या एक्शन पाकिस्तान ले सकता है अब। देखिए, क्रिकेट में आमतौर पे दो इवेंट्स होते हैं। एक होता है बायलैटरल, जो दो देश आपस में खेलते हैं, और एक होता है आईसीसी इवेंट, आईसीसी द्वारा कराए गए इवेंट्स, जिसमें भारत पाकिस्तान से मैचेस खेलता है। बायलैटरल मैच, द्विपक्षीय मैच तो होते नहीं है। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हो रही है पाकिस्तान में। भारत, पहले भी सबको आशंका थी भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली, और इस बार फिर भारतीय गवर्नमेंट ने क्लियरेंस नहीं दिया है। तो बीसीसीआई ने सीधा सीधा आईसीसी को बोल दिया, हमें सरकार से परमिशन नहीं मिली, हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। आईसीसी ने यह कन्वे कर दिया है पीसीबी को, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, कि इंडिया नहीं आएगा। अब इसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, और उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे क्या होता है, हम अपनी सरकार के पास जाके उनसे कहेंगे एक्शन ले, हम आईसीसी और बीसीसीआई के खिलाफ खासतौर पे ट्राइब्यूनल में जाएंगे, केस करेंगे, हमें लॉस होने वाला है। लेकिन ये लेटर एक बार मिल गया ना इंडियन गवर्नमेंट से, आईसीसी को मिल गया बीसीसीआई का लेटर, तो पाकिस्तान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नियम यह है कि जब मामला होता है सिक्योरिटी और सेफ्टी का, तो आईसीसी आमतौर पे कुछ नहीं कर पाता। पीसीबी ने कहा है कि आईसीसी का लेटर हमें मिला, जहां वो कह रहे हैं कि भारत नहीं आ सकता चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट से क्लियरेंस ही नहीं मिली है। और क्यों नहीं मिली, ये उनको लेटर में नहीं बताया गया। अब इसके बाद ऑप्शंस क्या हैं? तो देखिए, इससे पहले पाकिस्तान में एशिया कप हुआ था। एशिया कप के टाइम में इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरेंस नहीं दिया था, तो पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल में एशिया कप करवाया था, ठीक है, जो 31 अगस्त से 2017 तक हुआ था, पिछले साल की बात है ये। और इसमें क्या होते हैं हाइब्रिड मॉडल में कि कुछ मैच पाकिस्तान में हो रहे थे, और जो इंडिया वाले मैच थे, जिसमें भी इंडिया खेलता था, वो सारे मैच श्रीलंका में हुए थे। यानी इंडिया अगर पाकिस्तान से खेलेगा तो श्रीलंका में होगा, इंडिया किसी से खेला तो श्रीलंका में खेला, बाकी सारे मैच पाकिस्तान में हुए, नॉन इंडियन मैचेस। तो ये थी एशिया कप की कहानी। जबकि कुछ ऐसा ही मॉडल अब कहा जा रहा है, आईसीसी या पीसीबी कहेगी कि भाई आप फॉलो करो। लेकिन पाकिस्तान ने धमकी ये भी दी है कि हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का मैच ही ना खेले, लेकिन वो नहीं होने वाला। इसकी वजह यह है कि दुनिया भर में जितने मैचेस होते हैं ना, जो ये फिगर है, $1 ट्रिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं, मिनट्स व्यूज़ आ गए हैं आईसीसी वर्ल्ड कप को, जो इंडिया में हुआ था, उसका मार्की इवेंट होता है इंडिया पाकिस्तान गेम। सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप इंडिया पाकिस्तान गेम से आती है, और आईसीसी का रेवेन्यू जो होता है ना, उसमें एक बड़ा शेयर इंडिया पाकिस्तान के गेम से होता है। और जो शेयर आईसीसी प्रोवाइड करती है, जिसमें 38% के आसपास बीसीसीआई को मिलता है, पाकिस्तान को 5.75% के आसपास मिलता है। ये शेयर भी ना मुख्य रूप से इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से आता है। और इंडिया जिससे भी मैच खेलता है, इंडिया इंग्लैंड से खेले, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेले, न्यूजीलैंड से खेले, तो बहुत पैसे बनते हैं, और उन्हीं पैसों से ये बाकी देशों को शेयर दिया जाता है। तो भारत अगर किसी चैंपियंस ट्रॉफी में ना खेले तो आईसीसी को बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस होगा। पैसे एडवर्टाइजर ऐड नहीं करेंगे, जब वो ऐड नहीं करेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, आईसीसी को पैसे का लॉस होगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसलिए इंडिया के खेलना तो लगभग श्योर है। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया ट्रैवल ना करे, हम देख लेंगे। और इसमें एक मुख्य कलाकारी और हो रही है, वो है पीसीबी के चेयरमैन अभी कौन है? यह है मोहसिन नकवी। ये पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं। तो अगर पाकिस्तान मान जाता है कि ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल फॉलो करेंगे, पाकिस्तान में इंडिया सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम हाइब्रिड मॉडल फॉलो कर लेते हैं। ऐसा अगर वो करते हैं तो ये माना जाएगा कि उनका होम मिनिस्टर ऐसा कह रहे हैं कि हाँ, हमारा देश सेफ नहीं है, वो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, हम हाइब्रिड मॉडल फॉलो कर लेते हैं। तो इससे उनकी इमेज को भी धक्का लगेगा, होम मिनिस्टर की पावर को भी थोड़ी कमी होगी। इंडिया में कोई भी मंत्री जो है ना, वो बीसीसीआई का चीफ नहीं बन सकता, पाकिस्तान में हो सकता है ऐसा। तो अभी इनके जो इंटीरियर यानी होम मिनिस्टर है, वहीं जाकर पीसीबी के चीफ हैं। तो ये जो मुद्दा है, ये थोड़ा और तूल पकड़ेगा कि भाई अब भारत तो जाने से रहा, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल वो कह रहे हैं हम नहीं करने वाले। लेकिन एशिया कप में भी उन्होंने यही कहा था, और इससे पहले उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि भारत अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे देश नहीं आया तो हम वर्ल्ड कप में उनके देश नहीं जाएंगे। लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में वो इंडिया आए थे, वर्ल्ड कप के मैच खेले थे, इंडिया से हारे थे, और फिर वापस भी गए थे। उसके अलावा एशिया कप में ऑलरेडी जो वर्ल्ड कप के बाद हुआ था, उसमें लोगों ने माना था कि ठीक है कोई बात नहीं, इंडिया नहीं आएगा तो हम हाइब्रिड मॉडल फॉलो कर लेंगे, और वो फॉलो हुआ था, जिसमें फिर अगेन पाकिस्तान इंडिया से हारा था। देखिए, क्योंकि इस इवेंट में, इंडिया पाकिस्तान के इवेंट में इतना पैसा बनता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के बाद से हर आईसीसी इवेंट में वो कोशिश करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होके रहे। जैसे एक चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में तो इंडिया को पाकिस्तान ने फाइनल में हराया था, तो बहुत व्यूअरशिप आई थी। उससे पहले लीग स्टेज में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, बहुत व्यूअरशिप आई। वर्ल्ड कप में लगातार इंडिया जीतता आया, तो खूब व्यूअरशिप आती है। इंडिया और पाकिस्तान को एक ही पूल में रखा जाता है ताकि मैच हो जाए,
पैसे बने, क्योंकि बायलैटरली खेलते नहीं, केवल ऐसे इवेंट्स में खेलते हैं। तो इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी में मैच तो होना इनका पक्का है, शेड्यूल ऐसा ही बनेगा। लेकिन अब अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाती है तो पाकिस्तान क्या कर सकती है? पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ केस कर सकती है आईसीसी के नियम के हिसाब से। लेकिन पिछले बार जब केस किया था इन्होंने भारत के खिलाफ, तो उल्टा इनको ही फाइन देना पड़ गया था, क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में कोई नियम नहीं है। और इसीलिए 2023 वर्ल्ड कप में इन्होंने इंडियन टीम इंडिया भेजी थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, क्योंकि भाई पैसे आईसीसी इवेंट से आते हैं, पाकिस्तान को भी उसका अच्छा खासा शेयर मिलता है, तो वो पैसा कोई जाने देना नहीं चाहता। तो यहाँ पर हालांकि अभी पीसीबी ने कहा कि हम केस करेंगे, हम अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे, आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन पीसीबी के पास ऐसा करने को कुछ है नहीं। कुछ धमकियां यहाँ तक की कि हम अपने आप को चैंपियंस ट्रॉफी से पीछे खींच लेंगे, इंडिया के खिलाफ जो मैच है उसको नहीं खेलेंगे। ये एक एक्सट्रीम कदम है, पीसीबी ले सकता है, लेकिन पीसीबी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आप ऐसा कर पाते हैं या नहीं। अब बात आती है इंडिया की, इंडिया क्यों नहीं जा रहा। एक तो पहले इंडिया पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। भारत का कहना है पाकिस्तान से आतंकवाद इंडिया में आता है, इसलिए हम क्रिकेट मैचेस नहीं खेलेंगे। हालांकि इस आर्ग्यूमेंट में एक होल है कि अगर आप क्रिकेट नहीं खेलते तो बाकी खेल क्यों खेलते हैं? अगर आप नहीं खेले तो आईसीसी इवेंट भी मत खेलो। लेकिन चलो फिर भी उसको साइडलाइन करते हैं। दूसरा कारण यह है कि वहां पे सिक्योरिटी की कमी। रिसेंटली 2 दिन पहले पाकिस्तान के क्वेटा में एक रेलवे स्टेशन पे बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। हमने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ, आप देख सकते हैं कौन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, कैसे ये ब्लास्ट हुआ, वीडियोस भी हैं उसमें। तो इस ब्लास्ट में कई लोगों की जानें गई थी। उसके बाद पाकिस्तान ने क्वेटा रेलवे स्टेशन से सारी ट्रेनों को बंद कर दिया। हमें पता है कराची लाहौर में भी अटैक्स होते रहते हैं, तो थोड़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न तो है पाकिस्तान में। ये लॉजिकल और रियल सिनेरियो है। हालांकि जब कोई टीम वहां जाती है तो शायद वो सिक्योरिटी दे दें उसको, पर रियलिटी है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा रहता है। पहले भी कई सारे इवेंट्स, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हो, न्यूजीलैंड के हो, इंग्लैंड के हो, वो पाकिस्तान में कैंसिल हुए हैं। हालांकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी में बाकी सारी टीमें जा रही हैं, इंडिया को छोड़कर इंडिया के लिए एडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। पाकिस्तान वही देश है जहां श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर फायरिंग हुई थी, उनके खिलाड़ियों को गोली लगी थी। तो हाँ, हम इसको नदारद नहीं कर सकते कि सिक्योरिटी कंसर्न है, और भारत ये वजह बता के बीसीसीआई वहां नहीं जाएगा, ये श्योर हो चुका है, लेटर मिल चुका है। अब पीसीबी के पास एक्शन लेने को कुछ है नहीं। उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी करानी है क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं। भारत का मैच इंपॉर्टेंट है, वो खेलेंगे ही, पैसे मिलेंगे वहां से। अगर वो उसको फोरफिट करना चाहें तो कर सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल में कहा ही जा रहा है कि यूएई में शायद कुछ मैच कराए जाएं, कुछ मैच आपके पाकिस्तान में हो। जो नॉन इंडिया मैचेस हैं वो होंगे पाकिस्तान में, जो इंडिया के मैचेस हैं वो होंगे दुबई में या यूएई में। अब कहानी ये है ना कि जब इनको बोला गया था कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी कराई जाएगी, तभी एक बजट दिया गया था अल्टरनेट वेन्यू का, हाइब्रिड मॉडल का। उन्हें पता था इंडिया पाकिस्तान के बीच में झमेला होगा ही होगा, तो बजट डिसाइड है पहले से, तो ये होगा। लेकिन अब कहानी है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के पहले 2 राउंड में इंडिया हार के बाहर हो गई, मान लो हाइब्रिड मॉडल आने के बाद इंडिया बाहर हो गई, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इंडिया खेली और फाइनल सेमीफाइनल में इंडिया गई और वो दुबई में हुआ, तो पाकिस्तान क्या ही होस्ट करेगा, क्योंकि तब वो सारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ी सर का दर्द ये चीज़ है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। चैंपियंस ट्रॉफी तो होगी और पाकिस्तान में होगी, और हाइब्रिड मॉडल में होने की संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को टीम भेजनी चाहिए, क्या नहीं भेजनी चाहिए, क्या पाकिस्तान को इसे फोरफिट कर देना चाहिए? आपका क्या व्यू है बताइए कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए ज्ञान कोश।